Hello everyone. In this video, we will cover the skeleton or the human skeleton. बस लेकिन ह्यूमन स्केलेटन से समझने से पहले हम अपना स्केलेटन क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है स्केलेटन। और उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो हमारा एनाटमी रुका हुआ था बिकॉज ऑफ द स्केलेटन, क्योंकि हमें पहले स्केलेटन समझना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। कि एनाटमी है ही क्या, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर स्केलेटन से ही बना हुआ है। यानी कि जो हमें दिख रहा है ना पूरे एक से, एक्चुअल में अगर अंदर से देखें ना, अगर ये बाहर की चमड़ी उधार दिया है, सभी एक से ही हैं। तो हमें पूरा स्केलेटन से ही आगे पढ़ना है। और अभी हमारे पास स्केलेटन अवेलेबल था नहीं, हमने मार्केट में बहुत ढूंढा, फिर बड़ी मुश्किल से हमारी एक दोस्त ने बना के दिया। तो पहले तो हम उसका आभार प्रकट करना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बनाने के लिए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम देखते हैं स्केलेटन। तो पहले स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, इट इज़ द फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो कि क्या करता है, एक तो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और किसी भी एनिमल में हो, चाहे हम ह्यूमन हैं, तो देखो हम भी पैर के सपोर्ट के थ्रू खड़े हैं। अगर यहाँ पर पीछे देखो तो आप लोग बोलते हो रीढ़ की हड्डी, अगर वो ना रहे तो हम तो गिर जाएं। तो क्या कर रहा है, एक तो स्केलेटन हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, हर जितने भी लिविंग बॉडी हैं। तो इसे हम शरीर का ढांचा बोल सकते हैं हिंदी में। अब हम स्केलेटन को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक ऐसा स्केलेटन है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लिविंग बॉडी के, चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल। और एक ऐसा स्केलेटन होता है जो कि बाहर प्रेजेंट होता है। तो देखो इनर के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एंडो, अपन ने साइटोप्लाज्म में भी पढ़ा था, एंडोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। तो ऐसे ही स्केलेटन जो बाहर है तो एक्सो स्केलेटन, जो अंदर है तो एंडो स्केलेटन। तो द फर्स्ट वन इज एक्सो स्केलेटन। बट से ही आप लोग एक चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे कि एक ऐसा स्केलेटन होगा विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसके बड़े आसान है। पहला क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है छोटे कीड़े मकोड़े। इसके अलावा कॉकरोच, स्नेल। कॉकरोच तो सभी लड़कियां तो स्पेशली कॉकरोच से परिचित होंगी। इसके अलावा स्नेल। स्नेल क्या होता है कि जो वो पानी में वो जीव नहीं होते, आप देखोगे कहीं पत्थर अत्थर में चिपके रहते हैं, उस टाइप के। इसके अलावा स्पाइडर और ये स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। अब इन सभी में, इसके अलावा मॉस्किटो, यहाँ तक कि और भी जो ये सारे ऑर्गेनिज्म है ना, इनके अंदर इनके बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी के बाहर। आप कभी भी कीड़े मकोड़ों को देखना, आप उनको दबा दो, कहीं पैर भी लग जाए ना, तो आपको समझ में आएगा वो पूरे नहीं दबते। और स्पेशली कॉकरोच, इसको तो आप दबा दबा के मार दो, जूते चप्पल से मार दो, थोड़ी देर के लिए तो वो वहाँ ऐसे हो जाएगा और आप आगे जाओगे नहीं और वो उठ के चला गया। खैर कॉकरोच से तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है। अब अभी ऐसे कोई भी कॉकरोच वॉकरोच आ जाए, फिर किसी लड़की को देखो, अगर मान लो एक लड़की और एक लड़का है, कोई बैठा हुआ, तब तो वो लड़की ऐसा डरेगी ना इस कॉकरोच से कि क्या पता है इसे वो खा जाए। और अगर अकेले में है कोई लड़की, फिर तो वो बिच्छू इच्छू तक को हाथ से दबा के मार दें, बहुत खतरनाक रहते हैं। इसके अलावा ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्सो स्केलेटन में। अब इसके अलावा आप चींटी ईटी देखो, तो इन सभी में भी क्या होता है, बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। लेकिन यार अब वो चींटी है, मच्छर है, अब ये स्पाइडर, इतनी सी तो उनकी जान है। अब आप सोचो कि उस पर चढ़ जाओ और वो बचा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बट इन चीज़ों का तब भी एक एडवांटेजेस है। फ़ायदा ये है कि स्केलेटन जो होता है उन्हें सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मतलब वही नहीं होता, आप मच्छर अच्छर को किसी से भी टकरा जाते हैं, आप देखना स्पाइडर गेट से टकरा जाएंगे, उड़ते उड़ते दीवार से टकरा जाएंगे, वो मरते नहीं हैं। तो इस स्केलेटन का उनमें बहुत फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज़ एंडो स्केलेटन। एंडो मतलब अंदर और स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क होगा और स्केलेटन होगा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, एक तो मैमल्स। मैमल्स का अगर हिंदी में मतलब देखें तो स्तनधारी, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसमें ह्यूमन आ गया, गाय आ गया, बकरी आ गई, भैंस आ गई, ये सभी इसी में आ गए। इसके अलावा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, अच्छा ये मैंने स्पेसिफिक ऐसे नाम लिखे ही हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये हैं क्या।
रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, जैसे कि आपका स्नेक हो गया, छिपकली हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, हिंदी में अगर हम बात करें। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे जीव जो कि जल में भी रहते हैं और थल में भी। मेंढक जिसे हम बोलते हैं फ्रॉग या फिर टैडपॉल। इसके अलावा फिश। अब आप देखो ह्यूमन में क्या स्केलेटन हमें बाहर दिख रहा, मतलब हड्डियां बाहर दिख रही हों। हाँ, जानवरों में सींगिंग दिख जाती, वो बात अलग है, लेकिन सींगिंग इसका स्केलेटन वो होता नहीं है, बाकी सब अंदर रहता है। तो चाहे आप डॉग को देखो, ह्यूमन को देखो, कैट को देखो, स्नेक को देखो, फ्रॉग को देखो, मुर्गे को देखो जो हलाल होते रहते हैं, बकरे अकरे काटते हैं, इन सभी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा एक्सोस्केलेटन एज वेल एज ये था हमारा एंडोस्केलेटन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो क्लियर हुआ कि चलो कुछ एक्सोस्केलेटन, कुछ में जीवों में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, कुछ में एंडोस्केलेटन। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों प्रेजेंट हो? बिल्कुल है, जो कि है हमारा कछुआ। कछुए के आप लोग क्या बोलते हो? टर्टल। इंग्लिश में बोले तो टर्टल और हिंदी में बोले तो कछुआ, और ये सभी ने देखा होगा। अब कछुए को आप देखोगे ना तो इसमें दोनों स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। एक बाहर वो खोपड़ी सी आप देखोगे जो कि बहुत हार्ड रहती है, वो होता है उसका एक्सोस्केलेटन, और वो बहुत मजबूत होता है। तभी आप कछुए को देखो, वो देख लेके कोई वहाँ पर है और वो अपनी गर्दन उसके अंदर किया, फिर आप उसको कितना भी ठोकते रहो, कई बार गाड़ियाँ निकल जाती हैं ऊपर से, लेकिन वो नहीं टूटता, इतना मजबूत। एक होता है उसका अंदर का एंडोस्केलेटन जो कि अंदर प्रेजेंट होता है। तो कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों ही स्केलेटन प्रेजेंट हैं, एक बाहर से ही प्रोटेक्शन और एक अंदर से भी प्रोटेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ह्यूमन आते हैं मैमल्स में, मीन्स स्तनधारियों में। तो इसमें जो स्केलेटन होगा दैट इज एंडोस्केलेटन, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। जैसे आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को देखो, अब ऐसे तो हड्डियाँ दिखाई नहीं देती कि बाहर से दिखाई दे रही हों, अब किसी को काटोगे तो बात अलग है, फिर अंदर दिख जाए। तो क्योंकि हड्डी अंदर प्रेजेंट है तो हम किस में आते हैं, इस हमारे में कौन सा स्केलेटन? एंडोस्केलेटन। यहाँ तक क्लियर। अब जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन को देखें तो ये मिलकर बना होता है 206, यानी कि 206 बोन से। इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन। जबकि भाई जब कोई एकदम न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना तो उसमें हम कहते हैं 300 हड्डियाँ होती हैं। उसका रीजन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो वो बोन होती है उस समय होती है कार्टिलेज के फॉर्म में मोस्टली, फिर वो धीरे धीरे जो कार्टिलेज होता है बोन में फ्यूज होता है, मतलब बोन जुड़ जाती हैं। तभी तो कहते हैं मसाज अच्छे से करो, बच्चों को मालिश दो, नहीं तो कई में देखे ना कि बचपन से डिफॉर्मिटी ऐसे हो जाएगी ना, वो वैसे ही रहेंगे, मतलब अजीब ही। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में टेक केयर, मतलब बच्चों का ध्यान हमें ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। मसाज दो, मालिश दो, कि ताकि उनका करेक्शन सही रहे, बोन का फ्यूजन सही रहे। इसके अलावा इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। पहले तो अपन ने देखा कि स्केलेटन मेनली 2 टाइप में डिवाइड है, एंडो एक्सो। ह्यूमन में है एंडोस्केलेटन, लेकिन इसे भी हम 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। उसके लिए हमारा प्रायर डायग्राम जो कि हमारी सहेली ने हमारे लिए बना के दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर अभी हम अपन लोग ये देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्पेसिफिकली 2 कलर से बनवाया गया है, ठीक है। एक ये वाला, एक ब्लू और एक येलो, ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ये जो पूरा आप लोग येलो टाइप में देख पा रहे हैं ना, ये वाला दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि बाहर प्रेजेंट है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा एक्सियल में एक एक्सेस होता है ना, अपन लाइन खींचते, तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया, वन इज एपेंडिकुलर, अनदर वन इज एक्सियल। अब देखो एपेंडिकुलर में पहले देखें क्या क्या आता है। एपेंडिकुलर, पहली चीज़ तो एपेंडिकुलर में रहेंगी हमारी 126 बोन, यानी कि 126 बोन, और यहाँ पर रहेंगी एक्सियल में 80 बोन्स, तो दोनों मिलाकर ये हो जाती हैं हमारी 206, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं एपेंडिकुलर को, येलो वाला है एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर में सबसे पहले तो हमें देख रहे हैं हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, मतलब हाथ और पैर। मैंने नाम दिया था ना कि अपन लिम्ब बोलेंगे, तो पहली चीज़ हमें दिख रहा है अपर लिम्ब और फिर है लोअर लिम्ब। और अपर लिम्ब में होती हैं 6 बोन और लोअर लिम्ब में भी 6 बोन। मतलब देखो अगर एक लिम्ब देखोगे ना अपर वाला, तो इसमें रहेंगी 30 और 30 इसमें भी, क्योंकि अपन लिम्ब से डिस्कस कर रहे हैं ना दोनों, तो दोनों में रहेंगी 60 बोन। सेम है, इसमें भी 30 तो 60, तो ये हुई हमारी यहाँ पर। अच्छा, इन बोन को हम एक एक करके अलग से इन्हें अलग से पढ़ेंगे,
मतलब एपेंडिकुलर का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और एक्सियल स्केलेटन का वीडियो बना के आप लोगों को अलग से दूंगा। अभी सिर्फ हम एक सुपरफिशियल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि हम एक सुपरफिशियली इसका इंट्रो देख रहे हैं। दो चीज़ें क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये तो ठीक है, अपर लिम्ब को छोड़कर एक बोन लंबी सी आप लोगों को ये दिख रही होगी और एक ये दिख रही होगी। ये जो बोन है ना 1 2 3 4 अगर अपन देखें, क्योंकि 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में, ये होती है हमारी क्लेविकल, जो कि यहाँ कॉलर बोन प्रेजेंट होती है। अब देखना बहुत हार्ड यहाँ पर ऊपर अलग से। और ये स्कैपुला जिससे जॉइंट जुड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं सोडल गर्डल, दोनों को एक साथ मिला के। तो ये हो गई 4। इसके अलावा 2 हमारी, ये तो लिम्ब था लोअर, इसके अलावा ये है ना एक बोने और एक बोने, क्योंकि यहाँ पर सूचर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अपन जॉइंट देखेंगे यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, बोन, इसके बाद हम बोन पढ़ेंगे देन जॉइंट, तो और क्लियर होगा। तो एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसे हम बोलते हैं पेल्विस। तो हमारी 2 हो गई पेल्विस। तो 60 ऊपर 60 नीचे 120, 4 वो तो 124 और 2 हमारी पेल्विस 126 बोन। इन 60 के नाम हम अलग से डिटेल में फिर अलग से जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन हमारा ब्लू में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी ये रिब केज होती है ना, थोरेसिक केज आप लोग बोल सकते हो, जहाँ पर थोरैक्स है, इस रीजन को हम थोरैक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर नीचे, तो ये हो गया हमारा थोरेसिक रीजन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रिब केज। तो रिब केज में क्या है, पहली चीज़ तो आपकी ये रिब्स प्रेजेंट है ऐसे करके। एक्चुअली अभी रिब्स रहती हैं पेयर में, मतलब एक राइट साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली, और इनका नंबर होता है 12। तो 12 पेयर्स में है, तो 12 दूनी 24 तो हो गई रिब्स। और रिब्स तो ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये रिब्स आगे किससे अटैच्ड है, एक बोन से अटैच्ड हैं, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। तो 12 दूनी 24 रिब और एक स्टर्नम, टोटल मिला के कितनी 25। और इसके पीछे ये तो एंटीरियर प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो दिस इज बिकॉज ऑफ, अपन होते हैं ना रीढ़ की हड्डी, जैसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम, तो इसमें रहती है हमारी 26 बोन। तो 25 26। अब ये हमारा क्लियर, बचा सिर्फ हेड, ये पूरा। तो इस हेड में प्रेजेंट होती है हमारी 29 बोन। उन्हें अब हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे जब हम अपना एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। तो 25 26 है ना, इस 26 को यहाँ पर ऐड कर दो तो 30 और 50 कितने हो गए 80 बोन्स। तो ये थी हमारी 206 बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसके अलावा अब इन दोनों को हम अलग से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।